हमें तेरे पावन उपस्थिति में बैठना है। उपस्थिति के कारण सब कुछ पवित्र बन जाए। इलाका पवित्र, मतलब पवित्र, परमेश्वर का भवन पवित्र, और के भीतर के सारे लोग और सारे पदार्थ, आने वाले लोग और ले आने वाले पदार्थ पवित्र बनेंगे। हम त्रय परमेश्वर के पावन उपस्थिति में बैठ कर पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार तेरी आराधना करेंगे, मेज पर सेवा करेंगे। अब आप पिता आत्मा में तैयार कर, पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार कर। सबसे पहले इस बलहीन पापी को तैयार कर, गलतियां माफ कर, अपराधों की क्षमा कर, सारी कुटिलता से तुम्हें मुझको तोले, भीतर बाहर मुझको तोले, शुद्ध कर, पाप की दाग में मिठा प्रभु, पवित्रता से तेरे पवित्र जन के बीच में मैं इस पर सेवा करना चाहता हूँ। तेरे जन की त्रियारे वाले प्रभु तैयार करके पवित्र किया गया, प्रतिष्ठित किया गया, सजाया गया याजकों के समाज हिस्सा। हम उचित रीति से तेरे बेस पवित्र है। यीशु मसीह के हाथों से इस रेगिस्तान के सफर में दुश्मनों के सामने में छाया गया बेस पवित्र है। पवित्र आत्मा मंडराते रहे। मेज के ऊपर के सारे पदार्थ पवित्र है, बर्तन पवित्र है, रोटी पवित्र है, वापित और शेष का पावन शरीर है जो हमारे लिए तोड़ दिया गया है। दास पवित्र है, वापित और शेष का बहाया गया पावन लहू है जो हमारे लिए बहाया गया है। मेज पर सेवा करने वाले दास से पवित्र किया जाता। परमेश्वर पिता की इच्छा से यीशु मसीह के बहाया गया पावन लहू से पवित्र आत्मा के द्वारा सनातन वचन के आधार पर वो पवित्र किया जाए। मेज पर से गाने वाले पीने वाले सब पवित्र बन जाए। परमेश्वर की अलौकिक प्यार, यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहायता से be present, O Holy Spirit, and lead us. प्रभु बोझ की सभा में हमें चला, पवित्र आत्मा दिशा तक चला, ताकि उचित रीति से इसमें से पान ले सके। जैसे परमेश्वर के संतान के लिए योग्य है, उसी तरह ये बेसमय बलवंत बनाए, जयवंत जीवन के लिए तैयार करे। महिमा तेरी हो सदा के लिए यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। यस लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। इस नवंबर महीने के पहले इतवार प्रभु भवन में इकट्ठा होने और प्रभु भोज की सभा में भाग लेने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया, सौभाग्य दिया, जिसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं। मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने पूरी तैयारी से समय निकाल कर उस साल से ही प्रभु भवन में अपने आप को लेकर आए। प्रभु आपको बहुत ऐसा सिखाया। मैं सबों को इस प्रभु भोज की सभा में स्वागत करता हूं। यीशु के धन्य नाम और परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम।
मैं प्रारंभ में कुछ कहना चाहता था, बाद में देखेंगे कि मुझे लगता है कि हमको देरी से शुरू कर रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा समय आपका देना नहीं चाहता। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब मैं सोचता है कि आज को जल्दी शुरू करना है, तब सबसे ज्यादा लेट हो जाते हैं। तो क्या होगा हम नहीं जानते ना। तो अभी बड़े सीरियस होने से पहले हम कहते हैं कि हम लोग कुछ जानते नहीं है क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। नहीं, ये सिर्फ कलीसिया में नहीं, बाहर भी लोग पूछते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, किसी को पता नहीं है। टीचर ने क्लास में पूछा है कि तुम लोग का सब क्या उम्र है, तो बोला कि हमारा 15 उम्र हो, 10वीं में है। तो लोग बोला कि देखो अभी तुम लोग को पता है परीक्षा में अभी एसएससी है, क्या क्या क्वेश्चन आने वाला आपको पता है? कोई है कि किसको मालूम है? कोई नहीं। तो बोला कि हमें कुछ पता नहीं चलता है। और कौन सा विषय में कितना मार्क्स आपको मिलेगा आपको भी पता है? कोई जानता है? कोई नहीं जानता। तो टीचर बोला जीवन ऐसा है, बहुत अनसर्टेनिटीज है, बोल नहीं सकता। 10 साल के बाद आपका क्या होने वाले कोई जानता है? कोई नहीं जानता। लेकिन एक स्मार्ट लड़की थी, उसने बोला टीचर मैं जानती हूँ। सब लोग देखा उसको। कुछ लड़की लोग बड़े अक्लमंद होता है, टीचर को भी नहीं मालूम 10 साल के बाद क्या होगा। बोले टीचर मैं जानती हूँ, मैं 25 बरस का मिल जाऊंगी। वो भी लोगों को मालूम, इतना ही हम चाहते हैं। तो there are a lot of uncertainties in life। तो फिर भी हम प्रभु के ऊपर आश्रय रखते हैं, और जो समय हमें दिया जाता है उसका पूरा लाभ उठाने का प्रयास हम करते हैं। तो समय बड़े कीमतीमान है। सबसे कीमतीमान जो चीज जीवन में है वह समय है। तो पैसा का नष्ट हो जाते शायद आप कमा सकोगे, और तंदुरुस्ती बिगड़ जाते तो भी शायद कुछ आप सुधार सकते। समय जो चल जाता उसका दोबारा बुला नहीं सकता। हम समय के ऊपर कड़ी नजर रखते हैं, आने वाले दिनों में भी प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु का खोज के विषय में और उसकी महत्व के विषय में मैं कुछ नहीं बोलता, मैं सीधा एक वचन पढ़ना चाहता। फिलिपियों के लिए लिखित जो पत्रिका है उसका 2 अध्याय का 7वां मैं पढ़ना चाहता। Letter to the Philippians chapter 2 verse 7। माने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया। He made himself of nothing. He emptied himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of man। परमेश्वर के स्वरूप में, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के स्वरूप में रहने वाला पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह, उसने अपने आप को शून्य किया। ऐसा हम पढ़ते हैं, अपने आप को ऐसा शून्य किया। He emptied himself of the heavenly status, of his privileges in heaven। स्वर्ग में उसका जो ऊंचा पद है, उससे स्वर्ग में उसको इतना सारा सुविधाएं, इतना स्वर्गदूतों की सेवकाइयां, उससे भी उसने अपने आप को खाली कर दिया। Like a heavenly precious vessel,
दिया। इस स्वर्गीय महान आशीष का और महिमा का एक बर्तन पूरा उसने खाली कर दिया। ऐसा हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के विषय में, कहते हैं कि उसने अपने आप को खाली कर दिया, शून्य कर दिया, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया। शून्य करना एक तो बात है, मुझे सिंहासन पर ही बैठना है, ठीक है, मुझे स्वर्गदूतों की और करूबों की सेवकाई नहीं चाहिए, वो भी ठीक है। शून्य करना एक बात है, उसके बाद दास बनना और एक बात है। वो भी स्वर्ग में सारे स्वर्गदूत लोग परमेश्वर के दास लोग हैं, सारे स्वर्गदूत लोग परमेश्वर के दास लोग हैं। यहाँ कहते ऐसा दास नहीं, दूध से नीचे, स्वर्ग में दूध ही परमेश्वर के नौकर है, ऐसा दास नहीं, वो मनुष्य बन गया, मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। सिर्फ एक स्वर्गीय दास नहीं, सिर्फ एक मनुष्य नहीं, मनुष्यों में सबसे दीन, the least of men, मनुष्यों में सबसे नीचा। इतना ही नहीं, आज्ञाकारी रहा, मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। सो हम देखते हैं कि गॉड emptied himself, परमेश्वर अपने आप को खाली कर दिया, ऐसा वहां पढ़ते हैं। हम बहुत जल्दी यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में चला जाए तो उसका 57 में से पढ़ते हैं, 57th chapter of Isaiah, we read like this, 57 का 15th verse, 57 अध्याय का 15वां वचन हम पढ़ते हैं। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं ढूंढूंगा और मैं पढ़ूंगा। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वो योग कहता है, कौन कहता है? महान अति ऊंचाई में रहने वाला परमेश्वर कहते, जो महान है और उत्तम है, सदैव स्थिर रहता है, जिसका नाम पवित्र है, वो कहता है मैं ऊंचे पर्वत पवित्र स्थानों में निवास जरूर करता, मैं ऊंचाई में जरूर रहता, मैं अति पवित्र स्थान में जरूर रहता, लेकिन मैंने ये निर्णय भी लिया है, मैं क्या करूंगा? खेदित और नम्र है कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करने के लिए जितना झुकना है उतना झुकने के लिए मैं तैयार हूं। एक खेदित मन वाले को, एक उठा हुआ मन वालों को, एक गिरी हुई मनुष्य को, एक श्रापित इंसान को, एक आशा रहित मनुष्य को बचाने के लिए, तसल्ली देने के लिए, सांत्वना देने के लिए, हिम्मत देने के लिए, मैं अति ऊंचाई में अति पवित्र स्थान में रहता तभी मैं झुकूंगा। कैसे मैं झुकूं? उसके लिए मुझे नम्र बनना पड़ेगा, उसके लिए मुझे अपने आप को खाली करना पड़ेगा, उसके लिए कभी कभी मुझको मनुष्य बनना पड़ेगा। नहीं, मनुष्यों में भी सबसे नीच मनुष्य सा बनना पड़ेगा, सबसे अधर्मी की तरह बनना पड़ेगा, लेकिन मैं खालूंगा। ये यूनानियों में दिया गया प्रकाशन है, ये 2000 साल पहले यीशु मसीह ने ऐसा निर्णय नहीं लिया, उसके हृदय में मैं और आप सृजाया जाने से पहले यह निर्णय था। आमीन। I will empty myself, I will lower myself, मैं अपने आप को खाली कर दूंगा, मैं झुकूंगा। उसका मतलब यह नहीं कि मैं ऊंचाई में रहने वाला परमेश्वर नहीं हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं पवित्र स्थान में विराजमान नहीं हूँ,
उसका मतलब ये नहीं है कि सामर्थ्य परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर मैं नहीं हूं, नहीं, ये मेरा निर्णय है, ये मेरा समर्पण है। मैं अपने आप को खाली करूंगा, मैं झुकूंगा, सबसे ज्यादा झुकी हुई को उठाने के लिए भेजूंगा, सबसे नीच, सबसे कुटिल मनुष्य को बचाने के लिए मैं उसके जैसा बन जाऊंगा। ऐसा परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर का निर्णय है। मैं बहुत जल्दी वहां से आपको लूका में लेके जाता, लूका चैप्टर 4 चौथा अध्याय में लेके जाता आपको। मुझे सहानुभूति होता आपको देखकर, मैं गुनाह में करूंगा। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, अपने आप को खाली कर। अब बहुत शीघ्र गति से मेरे संग चलेगा तो ये बात बनेगा। पूरा खाली कर वह जगत में आया, एक कुंवारी के गर्भ में अपने आप को सीमित कर एक साधारण शिशु सा रहा, और वो एक रास्ते के किनारे पे जन्म लिया, यात्री निवास की चरनी में सुलाया गया। समय आने पर पिता परमेश्वर ने उसको अभिषेक की पूर्णता में सेवकाई के लिए नियुक्त किया। तभी की बात अब पढ़ता है, तभी की बात है, तब वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। He is coming out of the waters of Jordan। उसका बपतिस्मा के बाद वो सारे चीज का वर्णन करने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा का एक चिन्ह नहीं देखा हो, पवित्र आत्मा की पूर्णता। God will fill you up to the brim। परमेश्वर के लिए अगर आप अपने आप को खाली करोगे तो परमेश्वर आपको मुखामुख भर देगा। He is not a helpless man, he is not a weak man। एक बेसहारा मनुष्य नहीं है, एक कमजोर आदमी नहीं है। उसका निर्णय है मैं खाली करूंगा, लेकिन पिता परमेश्वर ने उसके पवित्र आत्मा से भर दिया, भरपूरी में वो चला। ऐसे हम पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, वो चाहता मुझे उधर तो खड़ा रहने का था, लेकिन आज मैं नहीं खड़ा रहूंगा। हम आगे बढ़ता है, हम कलीसिया में चले जाता और बहुत ही मशहूर वचन में पढ़ता, दूसरा अध्याय का नाम पढ़ता, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 9। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। The fullness of Godhead bodily dwells in him। क्या छोड़कर आया था? परमेश्वर ईश्वरत्व छोड़कर आया था। यस, अपने आप को खाली, लेकिन ये मनुष्य बन गया। तो पिता परमेश्वर का एक काम जो हमारे समझ में नहीं आया। परमेश्वर का कोई रूप नहीं है, परमेश्वर अरूपी है, परमेश्वर आत्मा है। पिता परमेश्वर को ये भाया कि यीशु मसीह में पूरी ईश्वरीयत्व, the fullness of Godhead, He filled in him। आमीन। Here was a man carrying God in him। एक मनुष्य चलते जा रहा है, उसमें पूरा ईश्वरीयत्व भरा हुआ है। He looked like a man, a helpless man, a poor man, a downtrodden man,
पिता परमेश्वर ने उसको भर Amen. दिया। Yeah. Yes. He needed such a man, and he was a perfect man. वो पूरा मनुष्य है। बहुत सारा चर्चा हो रहा है जगत में, इतने सारा झगड़ा ये सब हो रहा है। बहुत सारे धर्म के लोग बहुत कुछ पूछता है, तुम्हारा परमेश्वर कैसा मर सकता है, परमेश्वर भी मर सकता। तो उत्तर देने के लिए हमें आगे लोग ही उत्तम है, कुछ भी बोलता है, लेकिन हमें जानना है उसने उसकी महिमा, उसका स्थान, उसका पद छोड़कर पूरा मनुष्य बनकर आया। लेकिन पिता परमेश्वर को ये भाया कि उसमें पूरे ईश्वरीयत्व भर दे। उसको रूप देना पड़ा। परमेश्वर को रूप नहीं है, पवित्र आत्मा को रूप नहीं है। पिता परमेश्वर ने देह रूप में ऐसा लिखा है, the fullness of Godhead body dwelt in him। इसलिए यीशु ने कहा पिता परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, उसका कोई रूप नहीं, वो आत्मा है। लेकिन उसने उसको पूरी खूबी भर के रखा है। मुझको देखो। If you want to know who the Heavenly Father is, how He is, look at that. Yes. पिता परमेश्वर को जानना है। सर्वशक्तिमान तेजोमय अति पवित्र अति ऊंचा एलोहिम परमेश्वर को जानना है, देखना है। नहीं मनुष्य देख सकता। उसका खूबी मुझ में पाओगे, उसका स्वभाव मुझ में पाओगे, उसका सामर्थ्य मुझ में देखोगे, उसका अधिकार मेरे मुट्ठी में है। I want to talk and act as the Heavenly Father does. Yes. But he emptied himself. But God the Father kept filling him. हम आगे बढ़ते हैं कि वहां से आगे बढ़कर हमें दूसरी कुरिन्थियों में चल जाना। You may not be able to get any connection out of all these things, but I will read. दूसरी कुरिन्थी 8 का 9वां वचन में पढ़ना चाहता हूँ। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हैं कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। उसने सब कुछ खाली किया, कंगाल बन गया। धनी जानता था, ऐसा नहीं है कि वो मनुष्य बनकर आया, उसको पता ही नहीं कैसा आया। पिता परमेश्वर ने उसको भेज दिया, कुमारी का गर्भ से उसका जन्म हुआ। और शिशु का जन्म हो तो शिशु को नहीं मालूम, तो बाप कौन है वो भी नहीं मालूम, वही बोल के देते हैं, विश्वास करता है। नहीं है कि ये शिशु तो ऐसा नहीं है। He was the wisdom of God. Amen. He was fullness of the knowledge of God. वो परमेश्वर का ज्ञान की भरपूर, परमेश्वर की परिज्ञान, समझदारी की भरपूर उसने था। He knew he was rich, but he chose to empty himself. वो संपन्न था, अपने आप को कंगाल बनाया। यहाँ लोग कुछ सिखाते हैं, वो छोड़, हम वचन में से देखते वो कैसा धनी था और उसने कैसा संपन्न बनाया। सर, वो कैसा धनी था, कैसे उसने अपने आप को कंगाल बनाया। He never owned the cattle on 1,000 hills. वैसे यहाँ तो इतने बड़े जो माल भाई और भेड़ बकरी सब चराने वाला नहीं था। He was a carpenter's son. He was never rich on earth. वो कभी भी ये दुनिया में संपन्न नहीं था। वो संपन्न था स्वर्ग में। Yes. आमेन। वो पिता परमेश्वर के तुल्य था वो। Yes. महिमा की पूर्णता में था वो। अगर उससे संपन्न कोई नहीं था। हाँ प्रभु। लेकिन उसने अपने आप को कंगाल किया। What all things he stripped himself off. क्या क्या उसने खाली करके गया। He kept on emptying himself. He kept on emptying himself. यहाँ कहते कि वो खाली बन गया, एकदम खाली किया, अपने आप को शून्य बनाया। वहाँ लिखा है ताकि हम संपन्न हो।
ये वचन लेकर हम बहुत प्रचार करते, लोग नाचते कूदते, मैं इसके सब विरोध में नहीं है, उसके पीछे आप भी जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलेगा आपको गाड़ी मिलेगा, नौकर चौकर मिलेगा, आपको ये मिलेगा, यीशु ने आपको अपने आप को कंगाल बनाया, इतना ही हम समझते वचन, इतना नहीं, बहुत सारे वचन हम कुछ नहीं समझते, हमको खुद ही मारने को आता है, वो चलेगा, उससे भी आपको खुशी मिलती तो अच्छा। ये वचन लेके तो पूरा दुनिया नाचता है। यीशु संपन्न था, उसने अपने आप को कंगाल बनाया ताकि हम अंबानी बन जाए। ऐसे लोग सिखाते हैं, अरे इतनी स्वर्गीय महिमा छोड़कर, स्वर्गीय संपत्ति से अपने आप को खाली करके वो जगत में आया। जिस मनुष्य के लिए वो मनुष्य बन गया, जिस नीच के लिए वो नीच सा बन गया, जिस अधर्मी के लिए वो अधर्मियों में सबसे बड़ा अधर्मी बन गया, उनको उठाया, स्वर्ग सर में बिठाया, वहां बिठाए, हम संपन्न बने, हम परमेश्वर की संपत्ति के वारिस बने। ये एक्सपीरियंस है that you and I will be filled, उसने अपने आप को खाली किया ताकि हम भर दिया जाए, हम भर दिया जाए with the fullness of the Holy Ghost, पवित्र आत्मा की पूर्णता, with the heavenly riches, स्वर्गीय संपत्ति की पूर्णता, वारिस बने हम। जो संतों के लिए संपत्ति है, मीरास है, ज्योति में है। बहुत दुखी की बात है, कल एक परमेश्वर का दास इसको बच्चीला बहुत मशहूर है, इसके लिए नाम वगैरह नहीं लेगा, वो तो मीरास है, मीरास पाया, हम वारिस है, वारिस है। अभी तो हमको लगता है नहीं कुछ नहीं है, हम वारिस है, लिखा है। अब्राहम को देखो, क्या दृष्टि है हमारी, हम इतने बेवकूफ लोग हैं। परमेश्वर का पुत्र ने अपने आप को खाली किया, शून्य किया, दास बन गया। किसके लिए था? कंगाल बन गया, किसके लिए था? हमें हमारे मरने को था। Oh, that is belittling my God, वो परमेश्वर को नीचे गिराने वाली बात है, वो यीशु मसीह की निंदा करने वाली बात है। The devil can give you lot more, शैतान आपको बहुत कुछ दे सकता है। He emptied himself, he emptied himself, उसने क्या कर रहा था आपको पता है? He was emptying himself, he took you and me। मैंने कुछ कहा, ये बड़ा मर्द वो काली गटर में नहीं किया, मिट्टी के बहुत बर्तनों को नहीं दिया। Yes, उसमें मैं Amen, आप भी हैं, Amen, कि आप भी दिखा। yes Lord, In order to fill us, in order to elevate us, in order to raise us, in order to cover us with His glory, He had to strip Himself off, महिमा से हमें धारण कराने के लिए, स्वर्ग स्थान में हमें बिठाने के लिए, स्वर्गीय महिमा से हमें ओढ़ लेने के लिए, स्वर्गीय मीरास के वारिस बनाने के लिए, वो अपने आप को खाली करते गया, शून्य करते गया। ऐसे वहां से पढ़ते, वहां से बहुत जल्दी भागते हैं, हम वापस मरकुस में चले जाता। माफ करना, मैं इधर उधर घुमाता और जो बैठेगा तुम्हें मैं पढ़ूंगा। मरकुस सेंट मार्क चैप्टर 10 वर्स 45, 10वां अध्याय का 45 में पढ़ता, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया है कि उसकी सेवा टहल की जाए। बहुत सारे लोग, बहुत बड़े धर्म के लोग ऐसे पूछते हैं, यीशु ने कहा है उसके सामने झुकने को, यीशु ने कहा है कि मेरे सामने दंडवत करो। यीशु उसके लिए नहीं आया, यीशु उसके लिए नहीं आया, यीशु सेवा टहल कराने के लिए नहीं आया। You are looking for empty vessels to fill, you are looking for fallen ones to lift up, you are looking for the lost ones to search and find। परिवार को ढूंढने के लिए आया हो, गिरवा को उठाने के लिए आया हो, वो सेवा कराने के लिए नहीं आया। Praise God, He never demanded any worship, amen। उसने आराधना का मांगत नहीं किया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। He never decided to be worshipped, to be
deserved. आराधना कराने के लिए वो जगत में नहीं आया, सेवा टहल कराने के लिए जगत में नहीं आया। उसके लिए होता तो वो अपने आप को खाली नहीं करता, खाली नहीं करता, मनुष्य नहीं बनता, दास नहीं बनता। मैं इस आस से रखता हूं कि ये शिकी छोटी सी कलीसिया के मेंबर्स आप होने के कारण कई बार मेरे से चिल्ला कर कहा है। अनेक लोग कहते हैं कि यीशु कैसे, परमेश्वर कैसे मर सकता, परमेश्वर मर नहीं सकता, परमेश्वर मरता तो परमेश्वर ही नहीं है। लोग टक्का उठाते हैं और हम लोग चक्कर काटते घूमते हैं, परमेश्वर नहीं मरा। Man Jesus died. Yes. Man Jesus rose from the dead. Man Jesus is seated at the right hand of the Father. Man Jesus is my bridegroom. Amen. मनुष्य यीशु मसीह का जन्म लिया जगत में, मनुष्य यीशु मसीह मेरे लिए जीवन दिया, मनुष्य यीशु मसीह मरों से जी उठा, मनुष्य यीशु मसीह पिता के दाहिने भाग में बैठा है और उसके विषय में पवित्र शास्त्र कहता है एक मनुष्य है स्वर्ग में। There is one man in heaven and he is right at the right hand of the Father. He is my mediator. Amen. वो मेरा मध्यस्थ है, वो मेरा मध्यस्थ है। Amen. प्रॉब्लम के बाद आप कुछ भी बोलेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। I am being faithful to the revelation of the word of God. वहाँ से आगे बढ़ते हैं कि हम यूहन्ना में चल जाता हूँ, यूहन्ना 13वें अध्याय में जाता हूँ। बेरावा को मसीहों के जैसा बनेगा तो अच्छा है, पवित्र शास्त्र में सब ढूंढना है। अगर यहाँ से कुछ गलत वचन बोलता है तो आपको जाके ढूंढना पड़ेगा। यूहन्ना 13वें अध्याय का 3-4 पद था। यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, क्या जानता? कि सब कुछ पिता ने मेरे हाथ में कर दिया। परमेश्वर ने सब कुछ छोड़ दिया था और पिता परमेश्वर ने उसको पूरा भर दिया था। आमीन आमीन। उसको पता था वो कौन था। Yes. You and I may not know. आपको और मुझको शायद मालूम नहीं है, पर he knew। वहाँ लिखा है, यह लिखा है कि he knew, नहीं है? यह जान कर कि Who he was, he knew, Amen. नहीं है? Knowing that the Father had given all things into his hands, and he had come from God and was going back to God. उसको पता था वो पिता परमेश्वर से आया है, पिता परमेश्वर ने उसको सारा धिक्कार और महिमा दिया है, उसको पता है। आमीन। इतना जानकारी के साथ वो उठा, वो उड़कर नौकरों में सबसे नीचे नौकर बन गया, knowing fully well who he was and how Father has honored him। अच्छी तरह मालूम था वो कौन है, अच्छी तरह वो जानता था कि पिता परमेश्वर ने कैसा उसको महिमा दिया है, आदर किया है, ये सब जानकर once again he would empty himself। He kept on emptying himself daily। That is the beauty of a master's life। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जीवन की खूबी ये है। When all others try to grab and grab and grab, all others kept demanding and demanding and demanding, our Savior Lord Jesus would keep on emptying and emptying and emptying, bowing and bowing and bowing down, humbling and humbling and humbling down। There has never been a leader, there has never been a guru like our precious Savior Lord and Savior Jesus Christ। हमारे एकमात्र उद्धार यीशु मसीह सा। कोई नेता नहीं रहा, कोई गुरु नहीं रहा, कोई उद्धारक नहीं रहा। He is our master। वही हमारा गुरु है, वो हमारा स्वामी है, वो हमारा प्रभु है।
he would once again lower himself. Yes. क्योंकि दुनिया ने देखा है इन्होंने बड़े चिन्ह चमत्कार किया था, चलो लोगों ने देखा है ये तो बड़े बड़े चंगाई करने वाला आदमी है, उनको पता था ये तो कुछ महान है। यीशु ने कहा मैं खाली कर दास बनकर पाइप धोने के लिए आया हुआ परमेश्वर का पुत्र। आमीन। आमीन। The most unassuming young man the world had ever known. ऐसा एक युवक को दुनिया ने कभी देखा नहीं है। परमेश्वर की पूरा ईश्वरीयत उसमें वास करता, पूरा अधिकार उसको दिया गया। God kept filling him, yet he would keep stooping down, humbling himself. वो झुकता अभी वो झुक कर पैर धोने के लिए निकला। God keeps on emptying himself. परमेश्वर अपने आप को खाली करते जाता। हम इब्रानी में चले जाता, हम सोचता होगा कि ये क्या कर रहा है। इब्रानी के 4 में चल जाता, बराबर 4 का 15 पढ़ता है। क्योंकि हमारा ऐसा याजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी नहीं हो सकते, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखत गया, हर बातों में हमारे समान परखत गया। जैसे प्रचारक लोग बार बार कहते हैं यीशु की 3 परीक्षा, यीशु की 3 परीक्षा, यीशु की 3 परीक्षा तो कुछ भी नहीं है, वो परीक्षा हमारे पास कभी आएगा भी नहीं। वो तो शैतान हार गया, वो सोचा भी क्या करेगा, इसके साथ कुछ आत्मिक चीज करे, बहुत ही चीज सब किया, मांस की बहुत सारे चीज किया, सब कुछ करके फेल हो गया। उसको लगा कि इसको फंसाने के लिए एक आत्मिक बात कहे, क्योंकि उसको याद आया हवा को ऐसे ही फंसाया था आत्मिक बात करके, तू परमेश्वर जैसा बनोगे, तो वो लेकर आया, बाकी सब फर गया। यहाँ लिखा है ये सिर्फ मनुष्य नहीं बना, ये सिर्फ दास नहीं बना, दुनिया में एक मनुष्य की जितना शैतान से परीक्षा हो सकता, उसका गुना करोड़ बार वो परीक्षित हुआ। ऐसा नहीं कहा, सब बातों में हमारे समान परखत हो गया। 3 परखा नहीं, 3 बार परखा नहीं, सब बातों में हमारे समान परखा गया। इसीलिए there is no wretched man on earth whom he cannot help। इसके लिए दुनिया में ऐसा एक नीच व्यक्ति नहीं रहा जिसकी वो सहायता नहीं कर सकता। Oh, the vilest of sinner can wash clean by him in a split second। आधा पल में सबसे नीच पापी को वो धोकर कर शुद्ध कर सकता। He has been through it all, he has been through it all। एक परीक्षा अब आपका कल्पना में भी सोच नहीं सकता जिसकी सामने यीशु ने नहीं किया। ऐसे सब बात करता तो you become the only man against the whole world। कई बार ऐसे बात करते तो परमेश्वर को जन को ये सुनना पसंद नहीं है, प्रचारकों को ये अच्छा नहीं लगता, वो यीशु के साथ ऐसे सब परीक्षा ही नहीं सकता। लेकिन I praise God for the word। मैं परमेश्वर के वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता, परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद देता। एक पत्थर को रोटी बनाएगा तो पाप है, आप नहीं बोलेगा आप बहुत अपने आप को बचाने वाले हैं। एक पत्थर को रोटी बनाना पाप है नहीं, क्या इतना बड़ा पाप है? क्या लिखा है, इतने सारे परीक्षा की सामना किया वो निष्पाप निकला। करोड़ों परीक्षा की सामना किया वो। मेरे जन्म से अब तक कितना परीक्षा मुझको आया है और मृत्यु तक कितना परीक्षा होने वाले है वो, और दुनिया भर के सारे लोगों की जितना भी परीक्षा हो गया है, होने वाला है, सब की सब उसने किया। वहां मुझे जाने का तो मैं नहीं जानता, मुझे पता है पवित्र शास्त्र बहुत अच्छी रीति से सिखाता।
पवित्र शास्त्र विचारकों की तरह नहीं सिखाता, पवित्र शास्त्र मेरी तरह नहीं सिखाता, पवित्र शास्त्र जैसा पवित्र आत्मा सिखाता वैसे सिखाता है। आप जाओगे मरकुस में जाओगे, लूका में जाओगे, आपको पता चलेगा शैतान ने सारी परीक्षा को खत्म किया, ऐसा लिखा है। He was left with nothing in his arsenal. उसके पास हथियार का एक भी नहीं रह गया। There was not a single weapon that he did not employ against Jesus Christ. That gives us confidence. वो हमारा महायाजक है। Amen. There is no situation that he cannot stoop down to help us. हमारे जीवन में ऐसा कोई सा भी घड़ी नहीं आ सकता, कोई सा भी समस्या नहीं आ सकता, कोई सा भी संकट नहीं आ सकता जहाँ झुक कर वो हमारी सहायता नहीं कर सकते। उसके लिए उसको मनुष्य बनना था, उसके लिए उसको अपने आप को खाली करना पड़ा। God emptied himself of godliness. कहते हैं कि हमारी तरफ सब बात होगा। 40 days and 40 nights है। जब कभी उपवास की सभा हो जाते हैं, सारे प्रचारक लोग दुनिया में ये मापा भी इंसान को छोड़कर बोलते हैं कि यीशु 40 दिन उपवास किया, अपने आप को तैयार किया, सब काम शुरू किया। यीशु को पूछो, यीशु हंसेगा, तुम बोले क्या करते हो? पवित्र आत्मा ने मेरा गर्दन दबा के मुझको ऐसा मजबूती से लेके गया, शैतान के सामने फेंक दिया, ऐसा वचन में लिखा है। The Holy Ghost forced him. Who would want to be with the devil for 40 days and 40 nights? The Son of God, the Son of Man. परमेश्वर का पुत्र चाहेगा, मनुष्य का पुत्र चाहेगा शैतान के साथ 40 दिन 40 रात। पिता परमेश्वर was perfecting a savior for you and me. पिता परमेश्वर एक उद्धारक को पक्का बना रहा था, ताकि हम में से सबसे नीच इंसान मैं हूँ, मेरे लिए भी एक उद्धारक तैयार किए जाए। He so emptied himself as to be tempted by the devil continuously till he finished all his weapons and tricks. शैतान की सारी दुष्ट युक्ति, सारी षड्यंत्र, उसके सारे विषमय तीर, सब कुछ जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक यीशु उपवास कर हालेलुया कर नहीं बैठता था। ऐसे जंगली जानवरों को फाड़ देने वाले जंगली जानवरों के बीच में वो था। वो क्या खाते क्या पीते स्वर्गदूत में उत्तर कर आता, उसको उत्तेजित करता, प्रोत्साहन देता। We have often belittled the ministry of Jesus, the sacrifice of Jesus, the shedding of his precious blood, the emptying of himself. हमें यीशु को इतना छोटा ही करके दिखाता है। यीशु की इतनी महान कुर्बानी के विषय में हम कुछ नहीं बोलता। हम खाली बोलेगा लहू बहाया चकाई हो गया, ऐसे चीज हम जानते हैं। हमें बता रही परमेश्वर के सिंहासन पर विराजमान हो उसका पुत्र मेरे लिए अपने आप को इतना खाली कर लिया। दुष्ट शैतान से 40 दिन 40 रात लगातार परीक्षित किया जाने के लिए वो अपने आप को सौंप दिया। This was not a joyous spiritual experience which you and I experience during our fasting days, and I don't fast. आप लोग आपके उपवास के दिनों में जो बहुत ही अच्छा उपस्थिति को महसूस कर रहा है, इसको उपस्थिति कौन सा उपस्थिति को महसूस किया मालूम है? Fierce, devouring wild animals. उसका संगति रखने वाला कौन है पता है? फाड़ने वाला क्रूर जंगली जानवर। ऐसे तो उधर लिखा है। वजन पढ़ना इतना बड़ा गलत नहीं है, ध्यान से पढ़ेगा तो और अच्छा है। हमारे पढ़ते हैं वहां से हम कहते हैं हमको इब्रानी में ये माया है, बस हम एशिया में जाते हैं। इसे क्यों हुआ पता नहीं ना। We go back to एशिया। एशिया में जाएगा तो हम किधर जाएगा? त्रिपन में जाएगा, नहीं है?
We go to 53rd chapter and read the second verse. क्योंकि वो उसके सामने अंगूर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फुट निकले। कंगाल है, ये कंगाल है, ये कंगाल है। सूखा भूमि में when a parched ground where how a grass will try to grow, how a weed will try to grow, इतना सूखा पर पड़ा, जल का एक बूंद भी नहीं है, ऐसा वो उठ के आया। रास्ते में जन्म, चांदी में सोना, ऐसा वो उठ के आया, ऐसा वो लिखा है। उसका ना तो सुंदर था, ना उस जो कोई देखते भी नहीं है खुशी से, ना उसका रूप ही ऐसे नहीं दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहें। Not an attractive man, not a rich man. Some preachers will say that you and they will prove that he was immensely rich. They are smart. He was not like that. उसमें कोई रूप भंगी खूबसूरती नहीं, उसने अपने आप को बदसूरत होने दिया। दास बनने एक बात है, झुक कर पैर धोने एक और बात है। हम उसकी गहराई को नहीं जान सकेंगे। हम इतना से बोलेंगे, मैं भी इतना से बोलेगा, प्रभु इस वाक्य में चल जाएगा, अगर एक दूसरा कुछ बोलो। His empty was beyond any man's comprehension. उसने जितना अपने आप को खाली करके गया, वो मनुष्य की कल्पना से कितना बाहर। मैं दास करूंगा, लेकिन अच्छा से बाल बनाकर लिपस्टिक सब डाल के नहीं, कुचल दिया गया, तोड़ दिया गया, फाड़ दिया गया, जानवर से भी बेकार। He emptied himself. He emptied himself. उसने अपने आप को ऐसा कर दिया, इतना बदसूरत, इतना रूपा, ताकि परमेश्वर एक दिन हमारे विषय में कहे, तू मेरे लिए कीर्तिमान है, तू मेरी सुंदरी है। ऐसा परमेश्वर का वचन करता है। मेरी दृष्टि में सबसे खूबसूरत तो तू है, पुत्र की हालत में ऐसा बनाकर करता, तू सुंदर है। God emptied himself. परमेश्वर ने अपने आप को खाली कर दिया, शून्य कर दिया। वहां से हम तीसरा वचन में ऐसा पढ़ता है, वो तुच्छ जाना जाता, मनुष्यों का त्याग हुआ था, दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उसके मुख से उससे मुंह फेर लेते थे, तुच्छ जाना गया, और हमने उसका मूल्य नहीं जाना, आज भी नहीं जानता। हम उसका मूल्य नहीं जानता। हम उसका मूल्य जानते तो उसको इतना छोटा नहीं बनाता। अब उसका मूल्य जानते तो हम उसको जादूगर नहीं बनाता। We would not have reduced him to a magician or to a supplier. No, he is God who emptied himself so that you and I may be filled and raised to the heavenlies. आपको और मुझको भरने के लिए, परमेश्वर की खूबी से भरने के लिए, the virtues of God can fill us, that we can be elevated from the soil. ये मिट्टी से उठाए जाए, स्वर्ग स्थल में उठाए जाए, परमेश्वर के पुत्र समान बन जाए और स्वर्ग स्थलों में बिठाए जाए। For which he kept emptying himself. ऐसा वहां पढ़ते हैं। छठवां वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, हम तो सब के सब भेड़ों के समान बढ़ गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया था, यहोवा ने हम सबों का कर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। अभी कुछ लोग नहीं सोते, मेरे साथ में चलते, तो उसने क्या किया बताया। पिता परमेश्वर ने पूरा ईश्वरीयत को उसमें कर दिया था, परमेश्वर की सारी खूबी उसमें था, उसने अपने आप को खाली किया। और हो सके तो 2 मिनट आप ध्यान से मेरे साथ चलो। उसने अपना बर्तन को खाली किया, पूरा खाली किया। अब परमेश्वर ईश्वरीयत से नहीं भरा, मेरा पाप और श्राप से ये पवित्र बर्तन जो खाली किया गया था भर दिया। He emptied himself so that he can carry
the sin of the whole world and the curse of the human race. पूरे जगत के पाप और सारे मनुष्य का श्राप को अपने में भरकर पाप की मूर्ति और श्राप का चिन्ह बनने के लिए उसने अपने आप को खाली किया। ये चीज हमें ग्रहण करने का यत्न करना है। When we know how much heaven spent, तभी पता चलेगा स्वर्ग को कितना खर्चा करना पड़ा। अब तो बेकार की बातें करके नाचते हैं, तो दुनिया देगा आपको। नास्तिक लोगों से ज्यादा मिलता है। सबसे बड़ा बेकार इंसान उससे ज्यादा संपत्ति पाते हैं, और हम भी नाचते हैं, वो भी नाचते हैं। हम बेवकूफ लोग हैं। No, how much heaven emptied himself. No, how much the Son of God emptied himself. जान लो स्वर्ग को कितना झुकना पड़ा, जान लो परमेश्वर के पुत्र को अपने आप को कितना खाली करना पड़ा। He will drink the cup of the wrath of God. उसने क्या किया बताया आपको? परमेश्वर के क्रोध की कटोरा को उसने पूरा पीकर खाली कर दिया, एक बूंद भी नहीं छोड़ा, ताकि पिता परमेश्वर अनुग्रह से उसको भर दे। The cup of blessing is handed over to us. अनुग्रह का कटोरा मुझको दे दिया हो। पुत्र ने साथ की कटोरा को खाली कर दिया, पुत्र ने परमेश्वर के क्रोध की कटोरा को खाली कर दिया, ताकि वो अनुग्रह से भरकर वो कटोरा मुझको दे। We drink from the cup of blessing today. आज वो अनुग्रह का कटोरे में से पिए गए। Amen. But when you drink of that cup, remember, someone had emptied that cup of the wrath of God, the curse of God. जब हम वो कटोरे में से पीते हैं, हम अपने आप को याद दिलाते हैं, उसके पहले यीशु ने ये कटोरे में जो श्राप भरा हुआ था, पाप भरा हुआ था, परमेश्वर का क्रोध भरा हुआ था, उसको पूरा पूरा खाली किया था। He emptied himself. God emptied himself. हम जाते हैं वापस दूसरी कोरिन्थी में और एक बार। आप चिंता मत करो, मैं समय पे खत्म कर दूंगा, तो जाने दूंगा। दूसरी कोरिन्थी 5 का 21, 2 Corinthians 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। He became poor that we may become rich. ये वचन सिखाओ लोगों को, ये वचन पढ़ो, ये वचन के ऊपर नाचो। उसने उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता, उसके ईश्वरीयत्व सब से अपने आप को खाली कर दिया और पाप की पूर्णता बन गया। Like the brazen serpent he became, so that उसने जो धार्मिकता को खाली कर दिया ना, ऐसा man on earth, man that was gifted unto us। वो धार्मिकता हमें दान में मिला है। Amen. Yes. God emptied himself so that we may be filled. परमेश्वर ने अपने आप को खाली कर दिया ताकि हम भर दिए जाएं। This is not a sermon. This is the mystery of the salvation plan of God. परमेश्वर के उद्धार की योजना की रहस्य है यहाँ। May not get preached, may not get taught. हम इसके विषय में ज्यादा बोलते नहीं होंगे, हम ये सुनना भी नहीं चाहते होंगे। But blessed are we to know what heaven did for us. स्वर्ग ने हमारे लिए क्या किया, वो जानना हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। ऐसे मैं विश्वास करता हूँ। अब वहाँ से आगे बढ़ता है, फिर में चल जाता। Ephesians 4:31 14 अध्याय का
4th chapter 31. सब प्रकार की कड़वाहट, अप्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। अभी how do we respond? अगर यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया तो हमें भी अपने आप को खाली करना है ऐसे चीजों से। From all malice, from all hatred, from all anger, from all jealousy, from all bitterness. May we empty ourselves. We are taken. God the Father would fill him. God the Father would elevate him. Because he kept emptying himself. आज हमने प्रभु बोझ में बात करने से पहले इतना लंबा चौड़ा हमने वचन पढ़ा। प्रभु का आह्वान यह है, empty yourself, that this devil can fill you up. Amen. अपने आप को खाली करना है, ताकि अपने सबको Amen. पवित्र आत्मा हमारी सफाई कर। Amen. मेरे हृदय को खाली करना चाहता हूँ, नफरत से, गुस्सा से, अहंकार से, कड़वाहट से, जलन से, ईर्ष्या से, लोभ से, लालच से। That we may be filled with heavenly virtues. स्वर्गीय खूबी से हम भर दिए जाएं। God emptied himself. I will empty myself of all the vices. बेकार की जितना भी चीज हमारे के देह में हमारे चले गए, प्रभु कहते कि खाली कर दो, ताकि I can fill you and can fill you। 5वां अध्याय 18 पढ़ करके खत्म करता, वही पुस्तक एफेसियंस का। दाखिल से मतवाला ना बनो, क्योंकि उससे रुचा होती है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। He wants to fill us. He wants to fill us. He emptied himself so that he can fill us. स्वर्गीय महिमा छोड़ दिया, so that he can crown us with the fullness of God's glory. परमेश्वर की संपूर्ण महिमा से हमें धारण कराने के लिए उसने अपने आप को खाली कर दिया। He got rid of the righteousness and the holiness, so that we may be sanctified and righteousness of God could be imputed to us. Amen. उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता को उसने खो दिया ताकि हम पवित्र बन जाए। उसकी धार्मिकता हमारे ऊपर आरोप किए जाए। उसको ऊंचाई को उसने छोड़ दिया ताकि हम ऊंचाई में उठा लिए जाए। Yes. उसके पद को उसने छोड़ दिया ताकि हम वो स्वर्गीय पदधारी बन जाए। Amen. That we could be called the sons of God. हम परमेश्वर का पुत्र कहलाए जाए। हम यीशु के साथ बिठाए जाए। God emptied himself so that the most wretched sinner could be sanctified, could be filled, could be elevated. परमेश्वर ने अपने आप को शुद्ध किया ताकि सबसे नीच पापी शुद्ध किए जाएं, उठा लिया जाए, धर्मी और पवित्र ठहराए जाए यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। आइए प्रभु बोल में बात करें। परमेश्वर का एकलौता पुत्र, हमारा एकमात्र उद्धारक यीशु मसीह, जिस रात को पकड़वाया जाने पर था, उस रात को 6 लोगों के साथ फसह का भोजन के लिए बैठा था। भोजन के बीच में कुछ नहीं, उसके पावन हाथों में रोटी थी, धन्यवाद कहा कि सब लोग इसी में से खाओ, यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे पापों की प्रायश्चित तोड़ दिया गया परमेश्वर का पुत्र का शरीर
सब लोग इसी में से खाओ। यीशु ने कहा, स्वर्ग से उत्तर कराकर मनुष्य को जीवन देने वाला, जीवन का रोटी मैं हूं। रेगिस्तान में तुझे मन्ना खिलाने वाला आदमी मूसा नहीं था, मेरे स्वर्गीय पिता ने किया था, वो मेरे परछाई में था। असलियत में आहार मेरा मांस है। मनुष्य के पुत्र का मांस असलियत में आहार है। जो कोई मुझको खाता वो मेरे निमित्त जीवित रहेगा। जो मनुष्य के पुत्र का मांस नहीं खाता उसके भीतर जीवन वास नहीं करता। जो कोई मनुष्य के पुत्र का मांस खाता उसके साथ मैं और मेरा पिता आकर वास करेगा। जैसा पिता मुझ में वास करता वैसा मैं उसमें और वो मुझ में वास करता रहेगा। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, उसकी मृत्यु को प्रचार करते हुए हम ये पवित्र पदार्थ को जो आत्मिक तौर से यीशु का तोड़ दिया गया शरीर है हमारे बीच में बांट दिया करें। यीशु की कलवरी दुख क्यों सहलिया, मुझ पापी ने क्या देखा था। कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी, मुझ में कोई भी खूबी न थी। कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी, मुझ में कोई भी खूबी न थी। जब अपने गुनाहों में मैं खोया हुआ था, तब यीशु आया, नजात वो बना। जब अपने गुनाहों में मैं खोया हुआ था, तब यीशु आया, नजात वो बना। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी ने क्या देखा था। कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी, मुझ में कोई भी खूबी न थी। कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी, मुझ में कोई भी खूबी न थी। विश्वास करता हूँ जिन्होंने प्रभु बोल में बात लेने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है कि उसको रोटी का टुकड़ा दे दिया। आइए परमेश्वर को धन्यवाद कि पुत्र परमेश्वर ने अपने आप को खाली कर दिया। परमेश्वर के क्रोध की अग्नि में अपने आप को जला दिया। अपने आप को तोड़ दिया जाने के लिए समस्त गहराई तक उतर कर गया। महान कुर्बानी और अद्भुत कृपा, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की करुणा को स्मरण करते हुए, यीशु की मृत्यु को विचार करते हुए हम ये पवित्र पदार्थ को जो आत्मिक तौर से यीशु का तोड़ दिया गया पावन शरीर है एक साथ अपना धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद तेरे सनातन
प्रेम के लिए धन्यवाद। तूने तेरे पुत्र को तोड़ दिया ताकि तुमने हमसे इतना प्यार किया। धन्यवाद यीशु मसीह, हमारे एकमात्र प्रभु। तूने अपने आप को ऐसा खाली कर दिया, शून्य। धन्यवाद पवित्र आत्मा, इस मिट्टी के बर्तन में अपने आप को सीमित करने के लिए यीशु मसीह तेरे मेष के लिए तोड़ दिया गया शरीर के लिए धन्यवाद। तूने हमें खिलाया तेरे जैसे हाथों से। यह हाथ हमें मजबूत बनाए, हिम्मत वाला बनाए, जयवंत बनाए, यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। आहार के तुरंत बाद यीशु डॉक्टर सर्जन मिलाकर बनाया पेय से भरी हुई कटोरा उसके पावन हाथों में दे दिया, धन्यवाद देकर यह मेरे लहू में नहीं बनी अनेकों की पाप क्षमा के लिए बहाया गया मेरा लहू। सब लोग इसी में से पियो। यीशु ने कहा मेरा लहू असलियत में पेय है, जो मनुष्य के पुत्र के मांस से खाता और लहू में से पीता उसके भीतर अनंत जीवन बने रहता। जो मनुष्य का मांस नहीं खाता, लहू में से नहीं पीता, उसके भीतर जीवन नहीं रहता। यीशु ने कहा जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम यही किया करो, मेरे स्मरण में किया करो। जब जब करते हो मेरे मृत्यु के प्रचार करते। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी महान कुर्बानी को स्मरण करते हैं, उस मृत्यु को प्रचार करते हैं। और ये पवित्र पेय को जो आत्मिकता से यीशु का बहाया गया लहू में उसकी नई वाचा है, हमारे बीच में बांट दिया करें। जब छोड़ दिया था तब यीशु आया, मेरा दोस्त बन गया। मित्रों अजीजों ने जब छोड़ दिया था तब यीशु आया, मेरा दोस्त बन गया। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी, मुझ में कोई भी खूबी न थी। कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी, मुझ में कोई भी खूबी न थी। दुनिया की दलदल में जब डूबा हुआ था तब यीशु आया, मेरा हामी बन गया। दुनिया की दलदल में जब डूबा हुआ था तब यीशु आया, मेरा हामी बन गया। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। आशा रखता हूँ जिन्होंने रोटी का टुकड़ा लिया था उसको दांत से पीने लगे।
आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं Yes, Jesus. कि पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को छोड़ दिया जाने के लिए। पुत्र परमेश्वर ने अपने आप को खाली कर दिया, उसका पावन लहू हमारे लिए बहा दिया। पवित्र आत्मा ने अब ये पवित्र मेज पर से खाने के लिए, पीने के लिए हमें योग्य बनाया। धन्यवाद के साथ हम ये पवित्र पेट आत्मिक तौर से यीशु को बहाया गया लहू में, उसकी नई वाचा एक साथ अपनाइए। धन्यवाद खुदावंद, धन्यवाद धन्यवाद Thank you, Jesus. अब्बा, इसी प्रेम के लिए धन्यवाद, कृपा के लिए धन्यवाद, अपान करुणा के लिए धन्यवाद। और एक बार इजिप्टों के देश में, रेगिस्तान के सफर में, दुश्मनों के सामने तूने हमारे लिए मेज को बिछा कर हमें खिलाया और हमें पिलाया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ के बल से हम चलते रहेंगे, आमीन, हम नहीं थकेंगे, आमीन, हम दौड़ेंगे, हम श्रमित नहीं होंगे, जयवंत होंगे, कामयाबी पाएंगे, तेरे नाम की महिमा के लिए जिएंगे। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। अनोख प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा
कृपा के लिए, ये एहसान के लिए, ताकि इस रेगिस्तान के सफर में एक और उसके पवित्र मेज पर से खाने के लिए, पीने के लिए उसने हमें सौभाग्य दिया। उसकी महान उपस्थिति के लिए, उसकी करुणा के लिए धन्यवाद देते हुए बहुत कम शब्दों में आवाज उठाकर कोई धन्यवाद और स्तुति बलि चढ़ाए। और आज की प्रभु बोध की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज। We thank you for your presence, Lord Yes, Jesus. Lord. Yes, Master. We thank you, Lord, because you are Thank ministering you, to us at your table, Thank Lord you, Jesus. Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you for your word, Lord Jesus. Yes, Master, you emptied yourself for us, Yes, Lord Lord. Jesus. Yes, Master, completely of every Thank you, godliness. Lord. You emptied yourself, Lord Yes, Jesus, Lord. that I may be filled, Lord Amen, Father. amen. That earthly vessels like us may be filled, Lord Jesus. We thank you for your word, Lord Father. We thank you for your sacrifice, Lord. Hallelujah. In return, Lord Jesus, we want to empty ourselves, Lord Father, of all the filth that we have, Lord Jesus. Yes, Master. Hallelujah. Of all the jealousy, of all the hatred, of all the bitterness, Lord Jesus. Oh, Yes, yes, Master. Lord. We want to empty ourselves, Lord Amen. Jesus. Thank you, Lord. We thank you for your word, Lord. We thank you for this blessed hour of prayer that you gave us, Lord Jesus, that we could come and sit at your foot, Lord Jesus. We thank you, Lord. We thank you for this blessed hour, Lord Yes, Father. Lord. You ask this humble prayer in your most precious name. Amen, 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 प्रभु, amen. पिता परमेश्वर का असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाले स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, सच्चाई के साथ दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली घर परिवार के हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करके आनंद करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग करके उस के साथ, हमारे देश हिंदुस्तान उसके सारे नागरिक अधिकारियों के साथ, देश भर के दुनिया भर के सभी लोगों के साथ जो दुख संकट और परेशानियों से गुजर, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ, और इस्राएल के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के विरुद्ध तक भी निरंतर बने रहे। आमीन, आमीन, yes, परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीर्वादित करे। हमें छोटी सी ब्रेक लेते हुए